और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज। खंडवा 3 नवंबर 2020। रिटर्निंग अधिकारी सीएस सोलंकी ने बताया कि मानधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिए शाम 7 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 76.19 हुआ था, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 77.70 एवं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.57 रहा। उन्होंने बताया कि मानधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिए शाम 5 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 73.44 हुआ था, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.50 एवं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.77 रहा। मानधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिए मंगलवार को सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया था। सुबह 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत 9.61 था। प्रातः 11 बजे लगभग प्रतिशत 18.67 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। रिटर्निंग अधिकारी चंदर सिंह सोलंकी ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक प्रतिशत 36.60 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 35.80 एवं पुरुष मतदान का प्रतिशत 37.40 है। उन्होंने बताया कि 3 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़कर प्रतिशत 61.10 हो गया था, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 61.20 तथा पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.50 था। उन्होंने बताया कि दोपहर 3 बजे तक कुल 1,02,073 मतदाताओं में से 58,469 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर चुके थे, जबकि 94,910 महिलाएं मतदाताओं में से 3 बजे तक 62,468 मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर लिया था। वहीं भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने भी मतदान किया और कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल ने भी मतदान किया। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तब दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। वहीं इसी के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। देखिए एबीएस न्यूज। खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट में। दादू भाई तो ये चुनाव जो है मतदाता की जनता सब समझ चुकी है। चुनाव समय का पहले का चुनाव और मतदाता की जनता विज्ञान सही करो रेहान भाई, विज्ञान सही करो, जिताने का चुनाव है और ऊपर करो। निश्चित तौर पर कांग्रेस है जीतेगी। हम लोग जो है पक्ष में है और कुछ जगह है तो मशीनों की दिक्कत थी बहुत में और देखते आए। बाकी स्टार्टिंग अच्छा है। काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी जगह पर जाके भी आपने प्रचार किया है। क्या लगता है मतदाता को मुंह देख के किस स्थिति में यहाँ कांग्रेस? देखिए बात ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं, ये चुनाव जो था इन लोगों ने मतदाता की जनता को ठगा है, उसका चुनाव था। इन लोगों ने इस स्वार्थ के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और मतदाता की जनता को बेचा, उसका चुनाव था। ये चुनाव जो था जनबल का चुनाव था। रात में अगर आप लोग यहाँ थे तो आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। प्रशासन जो है मौन था। एक घटना हुई थी हत्या में रात में। मैंने जो है एसपी साहब और कलेक्टर साहब को फ़ोन किया। एक आदिवासी को वहाँ के सामाजिक कुछ बंधुओं ने उसको मारा। मैंने जब एसपी कलेक्टर साहब को अवगत कराया तो 1.5 घंटे बाद तो उनकी कोई टीम पहुँची है। तो ये प्रशासन के दबाव में ये सब हो रहा है, पर जनता सब जानती है और जनता इनको सबक सिखाएगी। हर केंद्रों पर नज़र बनाए रखे हैं। कहीं से कोई शिकायत मशीन को लेके कुछ? ये जैसे महोद में थी और भी 1-2 जगह ऐसी खबर आती है। किलो तरफ के कई जगह से आया था, वो रिजॉल्व हो गई है।
वोटिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है भैया आपका वो विक्की वाला बताओ। चलो रोल। पटेल साहब मतदान किया जी, बहुत उत्साह के साथ मतदान किया। क्या मैसेज है, क्या उम्मीद है? देखिए, मतदान मानधाता विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लंबे टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने काम किया है, जनता चाहती है। आपके नेता विकास की बात करें, जीतने से सबसे पहला काम कौन सा होगा? देखिए, मैंने अभी जीतने के बाद बड़ी बड़ी 6-7 सौगातें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से वादा किया है, आग्रह किया है और उन्होंने स्वीकार किया है। और बाकी जन कल्याणकारी योजना जो ज़मीन पे पिछले टाइम कुछ रुकी हुई थी, उसको गति में देने के लिए गांव-गांव जाऊंगा, मोहल्ले जाऊंगा। हमारे गरीबों की सेवा करना वही मेरा उद्देश्य है। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक। क्या लगता है जनता के बीच में जो मुद्दे लेके गए थे कितना प्रभावशाली दिख रहा है चुनाव में? देखिए, जनता के बीच में और जनता इस बार का चुनाव, ये उपचुनाव है, बहुत रोचक चुनाव है साहब। मुझे इतनी प्रसन्नता है और जनता में इतनी ऊर्जा है। मैंने चुनाव 1995 से लड़ा, मगर ये चुनाव में जनता का जो ऊर्जा है, जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वो हकीकत मिला है और जनता ही सर्वोपरि है। ठीक है।